नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज का सबसे बड़ा सवाल, देर से ही सही, आखिरकार धार्मिक आजादी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी टूट गई। पीएम को शायद इस बात का एहसास हो गया कि धार्मिक आजादी के मुद्दे पर ज्यादा दिनों तक चुप रहना ना तो पीएम होने के नाते सही है और ना ही उनकी पार्टी बीजेपी के सियासी भविष्य के लिए। लेकिन जब तक मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी, तब तक गंगा में न जाने कितना पानी बह गया। घर वापसी से लेकर संघ प्रमुख तक ने हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की। विपक्ष से लेकर ओबामा तक ने हिंदुस्तान में धर्म की आजादी पर सवाल उठा दिए और इसी बीच दिल्ली विधानसभा के नतीजे भी सामने आए और बीजेपी को करारी हार मिली। अब प्रधानमंत्री ने बयान देकर साफ कर दिया है कि धार्मिक हिंसा किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हिंदुस्तान में हर किसी को धर्म चुनने की आजादी है। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल, धार्मिक उन्माद पर मोदी सिर्फ बयान ही देंगे या कार्रवाई भी करेंगे? सवाल यह भी कि अपने बयान के जरिए घर वापसी जैसे मुद्दे पर क्या संघ को संदेश देना चाहते हैं मोदी? अहम सवाल यह भी है कि धर्म की आजादी पर मोदी का बयान छवि सुधारने की कोशिश है क्या? तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट पर नजर डालने के बाद। My government will ensure that there is complete freedom of faith and that everyone has the undeniable right to retain or adopt the religion of his or her choice without coercion or undue influence. My government will not allow any religious group belonging to the majority or the minority to incite hatred against others overtly or covertly. We cannot accept violence against any religion on any pretext, and I strongly condemn such violence. Friends, I have a vision of a modern India. I have embarked on a huge mission to convert that vision into reality. My mantra is development. सबका साथ, सबका विकास। लंबी खामोशी के बाद आखिर धर्म की आजादी पर उठ रहे सवालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी तोड़ ही दी और जब वो बोले तो जमकर बोले। इशारों में ही सही, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि हिंदुस्तान में अब धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने वालों की खैर नहीं। प्रधानमंत्री ने उन सभी संगठनों को आगाह किया कि हिंदुस्तान में अब धर्म के नाम पर नफरत कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। My government will not allow any religious group belonging to the majority or the minority to incite hatred against others overtly or covertly. We cannot accept violence against any religion on any pretext, and I strongly condemn such violence. इतना ही नहीं, पीएम ने विज्ञान भवन में ईसाई धर्म के कार्यक्रम को संबोधित करते वक्त उन सभी कट्टरपंथी ताकतों को भी आगाह किया जो घर वापसी के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे। सवाल तो ये है कि मोदी जागे तो इतनी देर से क्यों जागे? ये पूछना गलत नहीं है कि धार्मिक उन्माद पर मोदी सिर्फ बयान ही देंगे या कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि मोदी पहले भी ताकीद कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी के कई नेता और संघ समर्थित संगठन धार्मिक उन्माद फैलाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या मोदी अपने बयानों के जरिए संघ को भी संदेश देना चाहते हैं या फिर मोदी का बयान सिर्फ अपनी छवि सुधारने की कोशिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह, विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता विनोद बंसल और स्टूडियो में मेरे साथ मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब, जाने माने धर्मगुरु, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पात्रा, बहुत अच्छा किया प्रधानमंत्री ने आज खरी खरी सुनाई, पैरवी की, धर्म की आजादी की और धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को चेतावनी दी। अच्छा किया,
लेकिन 8 महीने 20 दिन क्यों लग गए ये कहने में प्रधानमंत्री को? नहीं, देखिए, हर विषय को रखने का एक प्लेटफॉर्म होता है और जिस प्लेटफॉर्म में उन्हें इस विषय को रखना था, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उस प्लेटफॉर्म में इस विषय को रखा। उन्होंने पहले ये नहीं कहा था, जो शब्द आज उन्होंने प्रयोग किए उसका अर्थ ये नहीं था कि वो चाहते नहीं थे कि एक धार्मिक विश्लेषण इस देश में हो, एक सेक्युलरिज्म का फैब्रिक इस देश में बना रहे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा जो ग्रंथ हिंदुस्तान में है वो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हिंदुस्तान का संविधान है। स्वाभाविक रूप में संविधान में जो शब्द इनग्रेन्ड है, सेक्युलरिज्म जो वर्ड इनग्रेन्ड है, इसके अनुसार तो तमाम हिंदुस्तानी काम करेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री ने बार बार कहा। मंत्री काम करने को तैयार नहीं हो गया हो ऐसा नहीं देखना आपके चाहिए। मंत्री काम करने को तैयार नहीं है। जब 26 जनवरी 1950 का वो विज्ञापन लगा, मैं सफाई में फेस वैल्यू पर ले लेता हूं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, जो सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं, लेकिन एक और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कहते हैं सेक्युलरिज्म शब्द तो इंदिरा गांधी ने डाल दिया प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में, इस पर चर्चा क्यों ना हो जाए? आप तो चर्चा भी करवाने को तैयार है ना कि क्या हम 42वें संशोधन से पहले सेक्युलर थे या नहीं, इस पर चर्चा कर ली जाए। किसकी बात माने सर? नहीं, देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जब 26 जनवरी के अवसर पर केंद्र सरकार ने एक एडवर्टाइजमेंट छापा जिसमें प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति का फोटो छापा गया, प्रथम प्रियम्बल हूबहू जिस प्रकार दिखती, मान ली वो बात, वो हिंदुस्तान के जनता को दिखाया गया, मान ली, 2 शब्द नहीं थे, मान ली, तो उसमें हमने क्या गलती कर दी? उसने तो कांग्रेस नहीं, मैं ये कह रहा हूं उसके बाद सफाई में ये कहना कि नहीं क्यों ना चर्चा हो जाए, ये तो इंदिरा गांधी ने जोड़े थे, सेक्युलरिज्म शब्द तो इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा था। आप कह रहे हैं कि हमारा जो ग्रंथ है वो संविधान है। या तो संविधान की बात मानिए, या संविधान की प्रस्तावना में भी शब्द को लेकर आप चर्चा करते हैं तो सवाल उठेंगे ना डॉक्टर पात्रा। देखिए संदीप जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है, मगर जहां तक मेरी जानकारी है, इस पूरे कैबिनेट में ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो कहता है कि मैं हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानूंगा। आप मेरे सवाल को गोल गोल घुमा रहे हैं। मेरा सवाल सर सीधा है, संविधान के अनुसार। मेरा सर सवाल बिल्कुल सीधा है। या तो जो अब मौजूदा हमारी प्रस्तावना है संविधान की, क्या वो सैक्रोसैंक्ट है? क्योंकि संविधान भी पूरा बदला जा सकता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हमारी प्रस्तावना, हमारा प्रीएम्बल सैक्रोसैंक्ट है या नहीं? आप कह रहे हैं है, कुछ लोग आपकी पार्टी के मंत्री कह रहे हैं नहीं। वो स्वाभाविक रूप से नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। वो इतना कह रहे थे कि आपने जिस विषय पे डिबेट छेड़ा कि ये फोटो छपना चाहिए था या नहीं छपना चाहिए था, ये एडवर्टाइजमेंट क्यों छपा, उसके ऊपर डिबेट करिए। हम अपना तथ्य रखेंगे कि किस प्रकार ये ओरिजिनल कॉपी है, इसलिए हिंदुस्तान की जनता ओरिजिनल कॉपी देखे, तो वो एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में छापा गया। क्या कभी इस पूरे मंत्रिमंडल के किसी भी एक व्यक्ति ने ये कहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है? ऐसा है तो आप मुझे बताइए। ऐसा किसी ने कभी ना सोचा है, सरसंघ चालक मोहन भागवत देश है। और सरसंघ चालक मोहन भागवत कहते हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र है। मैं सरसंघ चालक की बात मानूं या देश के प्रधानमंत्री की? नहीं, देखिए, सरसंघ चालक ने जो कहा है वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। याद गलत बयानी कर रहे थे क्या? ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप मुझे किसी प्रकार के नहीं, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। आप साहब गोई से बताइए, देश के प्रधानमंत्री और आप यहां पर कह रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि ग्रंथ है, अगर कोई राष्ट्रीय ग्रंथ है वो देश का संविधान, वो हमें एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, आप पंथ निरपेक्ष कहेंगे, मैं वो बात भी मानने को तैयार, वो देश है। सरसंघ चालक कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र हैं। कौन सही कह रहा है, कौन गलत बयानी कर रहा है? जी देखिए, आप मुझे 50 सेकंड देंगे तो मैं आपकी कंफ्यूजन, मैं आपको 5 मिनट दूंगा, कर पाऊंगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि हाँ, आप 5 मिनट दीजिए, मैं और भी अच्छे से कंफ्यूजन दूर करता हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि इसमें कोई दो मत नहीं है और हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि हमारा मेन ग्रंथ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हर कोई यही कह रहा है। जहां तक माननीय सरसंघ चालक जी का बयान है, वो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने कल्चरल हिंदुत्व की बात की है, उन्होंने रिलीजियस, ऐसा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पब्लिक ब्रॉडकास्टर उनकी विजयदशमी की स्पीच को लाइव दिखाता है।
वो महज एक कल्चरल संगठन नहीं है, तो क्या हो सांस्कृतिक गया? संगठन नहीं है, ये मत मुझे बताइए। क्यों नहीं? नहीं, क्यों नहीं? जब हिंदुस्तान में पोप आते हैं तो हमने उनके भी विषय को लाइव टेलीकास्ट करके दिखाया है। हाँ। तमाम चैनलें दिखाती है। हम बाकी धर्मों के लोगों के प्रवचनों को भी दिखाते हैं। तो यहाँ एक इतना बड़ा एनजीओ है जो विश्व का जाने माना बड़ा एनजीओ है। आपका प्रेरणा स्रोत भी है। अगर मुखिया बोलते हैं आपका प्रेरणा स्रोत भी है, चैनल ने दिखा दिया तो ये बुरी बात है। आपका प्रेरणा स्रोत भी है, क्यों नहीं? इसीलिए ये सवाल और हमारा बिल्कुल हम देखिए, मैंने कहा है भारतीय जनता पार्टी और संघ का रिलेशन एक जहाज और कॉम्पस का है। हाँ। वो रिमोट कंट्रोल नहीं है। रिमोट कंट्रोल के विषय में मेरे मित्र कांग्रेस के हैं, वो बता सकते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह बीच में इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। पूछ लीजिए अखिलेश बाबू, आप इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। संदीप जी, इसके पहले भी कई मुद्दों पे बड़ी गंभीर चर्चा आपने की और हम लोगों के साथ की, और बहुत देश में भूचाल आया और बाद में निकल के आया कि वो तो सिर्फ जुमला था। तो आज क्या हो रहा है? आगे जुमला रहेगा कि क्या रहेगा? दूसरी बात, इसके 8 महीने में आपने बताया कि 8 महीने 20 दिन क्यों लगा दिए। ऐसा नहीं है, मैं आपको याद दिला रहा हूं, 18 बार ये बातें माननीय मोदी जी ने कही हैं। 18 बार। ये प्रचारक हैं, सिर्फ प्रचार करते रहते हैं, प्रशासक नहीं है ये, न प्रशासन कर पाएंगे, ये प्रचार ही करते रहेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, एक बार इन्होंने कहा था लक्ष्मण रेखा न क्रॉस किया जाए, और 24 घंटे के अंदर ही कलकत्ता से आरएसएस प्रमुख ने कहा कि ये कार्यक्रम जारी रहेगा, ये होता रहेगा, ये हिंदू राष्ट्र है। और इस तरह की सारी हरकतें करने वाले लोगों को पुरस्कृत और बड़े पदों पे आसीन किया गया है, मंत्री परिषद से लगाया और अखिलेश बाबू, माफी से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग भी दूध के धुले नहीं हैं। 2004 में जब यूपीए की, कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार बनती है, पहला बड़ा बयान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो आता है वो ये कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। आप दूसरी तरह की राजनीति करते हैं, आप सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं, पर आपकी भी राजनीति कोई अलग नहीं है, अलग नहीं है। गलत कह रहे हैं। हाँ, कैसे गलत कह रहा हूं? आप गलत कह रहे हैं। कैसे? आप गलत कह रहे हैं। कैसे? आप गलत कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं क्या कहा था उन्होंने। आप गलत कह रहे हैं। क्या सम्मेलन था, उसमें उन्होंने अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया था, और एक ऐसा सम्मेलन था किसी जात वर्ग का नाम नहीं लिया था। अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम से नहीं होते हैं। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। सेंटेंसों ये पब्लिक है, सब जानती है अल्पसंख्यक क्या मतलब क्या था वहाँ पर। एक मिनट, जनरलाइज सच्चर कमेटी का जिक्र किया गया था वहाँ पर। प्लीज हमें हाँ, उनके आंकड़े दिए गए थे। दीजिए प्लीज, हमें भी समय दीजिए। चीजों को नाहक जनरलाइज मत करिए। हमारी क्रेडेंशियल्स हिंदुस्तान की जनता को पता है, और बीजेपी आरएसएस के क्रेडेंशियल्स को हिंदुस्तान की जनता को पता है। ये किस विचारधारा के हैं, 44 पर सिमट गए। संगठन बताते हैं, तभी आप 44 पर रोजाना सिमट गए। राजनीति करते हैं। अभी कल ही, आज ही प्लीज मुझे थोड़ा कंप्लीट कर लेने दें। आज ही सरसंचालक ने बिठूर से, कानपुर से बोला है कि एक हो जाओ, मिल के रहो, वरना जो है हार जाओगे। बिल्कुल होना चाहिए। अब दिल्ली के हार के बाद क्या कहा, एक इनके आनुवांशिक संगठन 50 है, राजनीतिक संगठन है, कहाँ के ये हैं? और ये जिसका न कोई लिखत है, न पढ़त है, न संविधान है, न नियमावली है, हाँ। न कोई ऐसी व्यवस्था है कि कैसे इनके यहाँ क्या चीज बनती है, कैसे लोग। यहाँ पर विनोद बंसल, अखिलेश बाबू विनोद बंसल कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा। बिठूर में जो कुछ कहा सरसंघचालक ने, बिठूर में जो कुछ कहा सही कहा, भारत हिंदू राष्ट्र है सही कहा। विनोद बंसल आप ही के अध्यक्ष जो हैं अशोक सिंघल, एक मिनट के साथी के अखिलेश जी देखिए का जवाब दे रहा था कि ये सांस्कृतिक संगठन है, उसका मैं जवाब दे रहा था। एक मिनट उसका जवाब दे रहा था मैं ठीक है, मैंने सुन ली आपकी बात। विनोद बंसल क्यों नहीं, सरसंघचालक कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। आप ही के अध्यक्ष, आप ही के वरिष्ठ नेता बल्कि मैं कहूं, अशोक सिंघल 21 नवंबर 2014 को कहते हैं कि दिल्ली में 800 साल बाद स्वाभिमानी हिंदू सरकार आई है। तो आप हिंदू का डंका पीट रहे हैं, प्रधानमंत्री धर्म की आजादी की पैरवी कर रहे हैं। कौन सही है? आपने अभी कहा ना सही कहा सरसंघचालक ने, तो सरसंघचालक ने सही कहा, प्रधानमंत्री ने गलत कहा। बिल्कुल ठीक कहा।
और प्रधानमंत्री ने गलत कहा। ना 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 ना, आप दोनों चीजों। हाँ संदीप जी, अगर आपने कुछ पूछ रहा तो मेरे और पूछ लो, मैं फिर सीधा सारा जवाब दूंगा। नहीं बताइए, मत करना प्लीज। नहीं बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए दोनों चीजों में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। हाँ, कुछ न्यूज ट्रेडर्स या कुछ जो है ना, जो राजनीतिक मानसिकता, पुराना जुमला हो गया, चीजों में अंतर ढूंढते हैं। पुराना जुमला हो गया न्यूज ट्रेडर्स। पुराना जुमला नहीं है जी, ये पुराना जुमला हो गया। जुमला नहीं है, जुमला नहीं है सर, जुमला है सर, ये नया है। आप सुनिए बात को। अच्छा चलिए छोड़िए उसको। संदीप जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए अब ये धार्मिक सहिष्णुता की बात आज कहाँ से आई, मुझे बताइए। आज कहाँ से आई? जब 2 चर्चों के अंदर चोरी हुई, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि 206 मंदिरों के ऊपर हमले हुए थे 2014 में, 30 जो है आपके गुरुद्वारों पर हमले हुए, 14 मस्जिदों पर हमले हुए और 3 चर्चों में चोरी की घटना हुई। अब आप मुझे बताइए कि इसमें धार्मिक सहिष्णुता कहाँ आ गई बीच में? और दूसरी बात यह कि ये 2-3 चर्चों पर अगर चोरी की घटना को लेकर के आप पूरे देश के अंदर बवेला मचाते हैं, विश्व के अंदर भारत की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ एक छोटा सा लोभ लालच पैसा बटोरने के लिए या अपना उल्लू सीधा करने के लिए, तो क्या ये कहाँ तक उचित है? एक बात। दूसरी बात मुझे बताइए कि हिंदू जब तक इस देश के अंदर बहुसंख्यक है तभी तक सेकुलरिज्म जिंदा है। हमने पाकिस्तान को देख लिया, बांग्लादेश को देख लिया, फिर आप डराने धमकाने लगे। अरे भाई कि हिंदू बहुसंख्यक है, तो मतलब प्रधानमंत्री, देखिए विनोद बंसल साहब, प्रधानमंत्री का ये कहना सभी को अपना धर्म अपनाने की आजादी है, देश में धार्मिक आस्था की पूरी आजादी है, धर्म के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, ऐसे कटु शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे। तो प्रधानमंत्री गलत कह रहे हैं, आप प्रधानमंत्री की बात मानने को तैयार नहीं है। आप प्रधानमंत्री की बात मानने को तैयार नहीं है। 100% सही है, नहीं 100% सही कहा, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि घर वापसी नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि भाई धर्म की पर रोक नहीं लगेगी। प्रधानमंत्री ने, मेरी बात सुनिए, देखिए बात को समझना पड़ेगा आपको। धर्मांतरण और घर वापसी में बहुत बड़ा अंतर यही है कि हिंदू ने कभी भी किसी ईसाई को या किसी मुसलमान को वापस हिंदू नहीं बनाया। मैं फिर से संविधान कोट करूंगा विनोद बंसल साहब, मैं संविधान के सारे अनुच्छेद आपके लिए पढ़ दूं क्या? धर्म की आजादी का मतलब क्या होता है? कोहेजन से आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, और आप ही के लोग, मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ा देता हूँ। स्टेटमेंट ये है 10 दिसंबर 2014 की, योगी आदित्यनाथ कहते हैं ईसाई मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन नहीं, ये घर वापसी है। कि ये तो हमेशा से ही हिंदू थे, ये धर्म परिवर्तन है ही नहीं, ये घर वापसी है, ये गैर संवैधानिक बयान है सर। थोड़ा संविधान पढ़ लीजिए हमारा। संदीप जी, मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ, ना कोई संविधान में गलती नहीं है। एक और बात बता देता हूँ आपको, देखो धर्मांतरण क्या होता है, सुनिए बात को। ये कीथ स्टीवन की रिपोर्ट है, अमेरिका के ये पास्टर हैं, इन्होंने स्वयं कहा है कि ऑसम रिपोर्ट फ्रॉम वन ऑफ आवर पास्टर्स इन इंडिया says that 784 साक्षी महाराज 14 सितंबर 2014 को विनोद बंसल ये कहते हैं कि मदरसों में दी जाती है जिहाद और आतंकवाद की ट्रेनिंग। ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बयान है कि नहीं? कौन मना करता है ये? प्रधानमंत्री किस धार्मिक उन्माद की बात कर रहे थे? सच्चाई को प्रधानमंत्री किस धार्मिक उन्माद की बात कर रहे थे, मुझे ये समझाइए। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए बात को। प्रधानमंत्री बात कर रहे थे नियोगी कमीशन की रिपोर्ट की, प्रधानमंत्री बात कर रहे थे वधवा कमीशन की रिपोर्ट की, प्रधानमंत्री का इंडिकेशन था वेणुगोपाल कमीशन की रिपोर्ट का। ये मतलब योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया कोई भड़काने वाले बयान नहीं दे रहे। वो धार्मिक उन्माद नहीं है, इनके पास प्रधानमंत्री की डायरेक्ट नहीं। एक कह रहे हैं प्रधानमंत्री ये बातें कही नहीं रहे। विनोद जी गलत ले रहा हूँ क्या? परेशानी की बात विनोद जी बात सुनिए, देखिए मौलाना दहलवी की भी बात सुन लीजिए। विनोद जी सुनिए, देखिए संबित ने बड़ी अच्छी बात अपनी शुरुआत करी। उन्होंने कहा कि आज का प्रधानमंत्री का ये भाषण इस बात की गमाजी करता है कि भाई भारत का एक ही ग्रंथ है, वो हम सबके लिए हमारा संविधान है। हमको इसमें ओबामा की नसीहत की जरूरत नहीं है। अगर हमारे संविधान के अंदर ये लफ्ज ना भी होता फिर भी भारत सेकुलर है, और अगर प्रधानमंत्री नहीं भी कहते तो भी होता। और उसकी एक मिसाल में देता हूँ। नहीं, मुझे सीधा ये बताइए, धार्मिक उन्माद बिल्कुल ना फैले, सीधी चेतावनी योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया धार्मिक उन्माद नहीं फैला रहे। मैं कहता हूँ धार्मिक उन्माद एक तरफ से नहीं, क्या वो ओवैसी बरादरान हो, रुकिए, मैं कहता हूँ क्या वो क्रिश्चियंस की तरफ से हो, मुसलमानों की तरफ से हो,
किसी भी तरफ से हो, लेकिन हमारा असादुद्दीन कहते हैं, बिल्कुल वो भी धार्मिक उन्माद है। बिल्कुल, जो भी धर्म, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारी तंजीमें हैं। बिल्कुल, जो भी करता है हमको उसका खंडन करना चाहिए। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ओबामा बयान, इस देश की जो जनता है संदीप जी, वो इतनी महान है, वो अपने संविधान को जानती है और साथ साथ वो भारतीयता जो मुझको एक दूसरे का आदर सम्मान करना सिखाती है, उसने मोदी जी को भी सिखा दिया, उसने संघ को भी सिखा दिया दिल्ली में आके। नहीं, आप यहाँ कीजिए, ऐसे बहुत धर्मगुरु हैं। बिल्कुल, देखिए आप धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु की बात देखिए, धर्मगुरु की बात ही दिल्ली में फतवा आया, दिल्ली में फतवा लाया गया, दुकानें चला दिल्ली में फलानी पार्टी को वोट करो, आया, वो भी धार्मिक उन्माद है। दिल्ली में फतवा आया और सारे मुसलमानों ने एक आवाज में कहा कि हम किसी के कहने से वोट नहीं देते हैं। हमारा कहना यह है कि आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है, कम से कम विनोद जी या संबित ये करें कि आरएसएस को ये कहना चाहिए, ये मुस्लिम जो भी हैं, कि भाई अब इस देश में एक ही बात सुनी जाएगी, वो संविधान की होगी। संजय सिंह, आपका इस पर कमेंट चाहूंगा, थोड़ा ब्रीफ में चाहूंगा, उसके बाद ब्रेक लेना, ब्रेक में पूरी चर्चा आपसे करूंगा। मैं 1 मिनट रुकिए। संजय सिंह बड़ी सहनशीलता से बहुत देर से चुपचाप बैठे हैं। संजय, देखिए, पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री जी का ये बयान बहुत विलंब से आया। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं अगर आप देखें, और इसमें आप सिर्फ विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या किसी दूसरे संगठन की बात न करें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बैठे हुए देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य आदित्यनाथ जी, साक्षी महाराज जी, इन लोगों के बयानों को आप देखिए ना, चाहे वो लव जिहाद पे हो, चाहे वो धर्मांतरण पे हो, चाहे वो हिंदू औरतें 4 बच्चे पैदा करें ऐसा बयान हो, और अभी जो संविधान के बारे में संबित पात्रा जी कह रहे थे, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक याद दिलाना चाहता हूं कि शिवसेना ने साफ तौर पे कहा कि जो विज्ञापन छापा गया है सरकार की ओर से, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का शब्द नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि वो हमारा पुराना है, पुराना संविधान की प्रस्तावना थी जिसको हमने छाप दिया, बाद में संशोधन हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि आज की तारीख में अगर कोई संशोधन हो गया संविधान में, तो आप ये कहेंगे नहीं नहीं हम ये नहीं मानेंगे, जो पुराना वाला है वही मानेंगे, जो मौजूदा संविधान है आप उसको मानेंगे। इसमें कोई संशोधन होता है, जिस दिन से संशोधन हो गया उसकी तारीख के बाद से आपको वही मानना पड़ेगा जो संशोधन होने के बाद उस संविधान में शामिल कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है, आपने संविधान की दुहाई दी है। तो पुराना है संविधान, उसकी एक कॉपी है, उसकी एक कॉपी है, वही मानेंगे। जी, आपने संविधान का हवाला दिया है। आपसे एक सीधा सवाल आने वाला है मेरी तरफ से। सबसे बड़ा सवाल में चर्चा जारी है। एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फादर सावरी मुत्थु शंकर भी हमारे साथ हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल एक साथ है, और इनके साथ दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार रही किरण बेदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उपराज्यपाल नजीब जंग भी हैं। दिल्ली पुलिस के एट होम कार्यक्रम में ये सभी एक साथ थे और चाय की चुस्की भी ली, चाय पर चर्चा भी की। यहां पर हम चाय स्टूडियो में तो पी रहे हैं, लेकिन जो ओबी पर मेरे सारे मेहमान हैं उनको चाय नसीब है या नहीं, तो मैं ये कह नहीं सकता कि हम चाय पर चर्चा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन संजय सिंह, मुझे ये बताइए, आप सेक्युलरिज्म की बड़ी ताल ठोकते हैं, 7 आपके विधायकों ने, अरविंद केजरीवाल को भी जोड़ लूं तो, शपथ ली बतौर मंत्री। तीसरे नंबर पर शपथ लेते हैं आसिम अहमद खान, क्योंकि वो मुसलमान हैं। क्या इसीलिए वो 3rd सीनियर मोस्ट आपके मंत्री बन गए? वो गोपाल राय से भी, सत्येंद्र जैन से भी वरिष्ठ हो गए क्या? क्या आप भी गाहे बगाहे वही कार्ड नहीं खेल रहे क्या? जो सवाल मेरा अखिलेश प्रताप सिंह से था। ये किस प्रकार की आश्चर्यजनक बात आप कर रहे हैं? मतलब नहीं, आश्चर्यजनक अगर कैसे? मंत्री के शपथ लेने के क्रम को, मंत्री के शपथ लेने के क्रम को आप इस बात से जोड़ दे रहे हैं कि वो तीसरे नंबर के पावरफुल मंत्री यही तो तरीका होता है, तो मतलब यही तरीका है। देखिए कि यही सीनियरिटी का तरीका है, हिंदुस्तान की यही राजनीति सीनियरिटी का तरीका है। संजय सिंह चौधरी जी, हिंदुस्तान की राजनीति में, अरे आप मेरी बात तो सुनिए, हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार शाही इमाम बुखारी के फतवे के, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, का बयान था, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, का काम, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने किया। बिल्कुल आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सोच और आपकी बात पे मुझे अफसोस हो रहा है, हंसी आ रही है। आप करते रहिए, आप अफसोस करते रहिए, हंसते रहिए।
मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री पहले शपथ लेते हैं, फिर मनीष सिसोदिया, फिर आसिम अहमद खान क्यों? फिर आसिम अहमद खान क्यों? फिर आसिम अहमद खान क्यों? आसिम अहमद खान का चयन आसिम अहमद खान का चयन आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पे जो अरविंद केजरीवाल अपना मंत्रिमंडल बना लिए रहे थे, सीनियरिटी तय होती है, सीनियरिटी तय होती है शपथ के क्रम से, सीनियरिटी तय होती है शपथ के क्रम से। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, आम आदमी नहीं जानता है, आम आदमी नहीं जानता, आम आदमी को भी बता रहा हूं। अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद राजनाथ सिंह दूसरे नंबर पर शपथ लेते हैं, सीधा सीधा मतलब ही इज नंबर 2 इन द कैबिनेट। अगर आसिम अहमद खान नंबर 3 पर शपथ ले रहे हैं, दैट मीन्स ही इज नंबर 3 इन दिल्ली गवर्नमेंट। ये आपकी सरासर खुद की सोच है। अच्छा, ये ऐसी कोई सोच पार्टी की नहीं है। अच्छा, आप इसको सुन ही नहीं रहे जो मैं बता रहा हूं। ये आपकी व्यक्तिगत सोच है। अच्छा, ये पार्टी की सोच बिल्कुल नहीं है, सरकार की सोच बिल्कुल नहीं है। आसिम अहमद खान को शामिल किया गया मंत्रिमंडल में। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कौन मंत्री बनेगा। नहीं, वो आप बनाइए। उसमें मैं वरिष्ठता का सवाल पूछ रहा हूं, मैं वरिष्ठता का सवाल पूछ रहा हूं, वरिष्ठता का सवाल पूछ रहा हूं सर, मैं वरिष्ठता का सवाल पूछ रहा हूं। उठाइए, आप उनके योग्यता पे सवाल उठाइए। नहीं, मैं वरिष्ठता की बात कर रहा हूं। यहाँ पर कौन वरिष्ठ है कौन नहीं, इसमें भी राजनीतिक संदेश होता है। आप भी घुमा फिरा कर कान पकड़ रहे हैं, आप थोड़ा घुमा कर पकड़ रहे हैं, पर कान आप पकड़ रहे हैं। हो सकता है। मैं एक छोटी सी बात करना है, निजी बयान कर रहे हैं, आप बिल्कुल निजी बयान कर रहे हैं। संदीप जी, संदीप जी, मैं इसमें ना तो आपका प्रवक्ता हूं ना बीजेपी का, लेकिन मैं आपको बताता हूं। अभी मुझको एक ट्वीट आया है, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, उसके बाद जो होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। नहीं होता है सर, इसमें ये है, आपको याद होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी तो उस मौके पे मेनका गांधी पिछली रो में थी और स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री के साथ अगली रो में। तो सत्येंद्र जैन तो फिर आखिरी नंबर पर आने चाहिए। हाँ, लेकिन इनका कहना है अगर ये भी ये कर रहे हैं, अगर ये कर रहे हैं छोड़िए, तो ये भी गलत कर रहा है और इनको भी इस चीज को सुधारना चाहिए। जनता ने संजय जी आपको जो वोट दिया वो बुखारी साहब को नकार के दिया है, आपको जो वोट दिया वो साधुओं को नकार के दिया, इसलिए आप कम से कम सेकुलरिज्म की बात करिए। और अगर आप टोकनिज्म करेंगे तो जनता का आपको भी नकारेगी। संबित पात्रा, कुल मिलाकर अगर मैं एक सोच है हमारी, जी ठीक है संजय भाई, ठीक है, मैं आपका दर्द समझता हूँ। आम आदमी पार्टी चर्चा में आया नहीं है, हम हिंदू कट्टरपंथ के भी खिलाफ है, हम मुस्लिम कट्टरपंथ के भी खिलाफ है, हम सिख कट्टरपंथ के खिलाफ रही है। टोकनिज्म हो रही है क्या संबित पात्रा? धर्म की आजादी के नाम पर दरअसल देश में अभी तक टोकनिज्म हो रही है क्या? और आज प्रधानमंत्री भी वो टोकनिज्म करते दिखे हैं क्या? सीधा सवाल। देखिए वो इतने हल्ला गुल्ला में मैं सुन नहीं पाया प्रश्न, वैसे मैं उत्तर जो थोड़ा बहुत सुना उसका देता हूं। संदीप जी, ये आजकल एक फिनोमिना हो गया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बड़े साफगोई से पूछना चाहता हूं सभी से। 65 वर्षों से अधिक हिंदुस्तान आजाद हुए हो गया, 68 ईयर्स हो गया है। आप बताइए, हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म, हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता आज भी इतनी फ्रेजाइल है क्या कि रोज शाम को होते ही हम सबको हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए टीवी पे बैठ के डिबेट करना पड़ता है? अरे कल क्या होगा, हम लोग अलग हो जाएंगे, हम टूट जाएंगे। सेक्युलरिज्म, हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता, नहीं नहीं नहीं। हमारे लोगों के पूर्वज, जितने लोग पैनल में, एक सेकेंड, जितने लोग पैनल में बैठे हैं उनके पूर्वज ये भी आदिम काल से थे, तभी हम सबके कारण से हिंदुस्तान आज वो है जो हिंदुस्तान है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, उस पर लड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों हम गले नहीं मिल सकते हैं? क्यों मैं संजय भाई से, क्यों मैं फादर से, क्यों मैं मौलाना साहब से, अखिलेश भाई से गले नहीं मिल सकता हूं? रोज शाम को लड़ूं क्यों? डॉक्टर पात्रा, ये क्रिश्चियन फंक्शन था, ऐसे ही एक मुस्लिम फंक्शन में जाकर धर्म की आजादी की पैरवी करेंगे क्या प्रधानमंत्री? रमजान 2 महीने बाद। देखिए, आज तक तो आप ये पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री ऐसा बोलेंगे क्या, आज उन्होंने ये बोला तो आप बोल रहे हैं कि वो दूसरी फंक्शन में क्यों नहीं जा रहे हैं? जैसे जैसे मौका मिलेगा प्रधानमंत्री देश के प्रधान, पहले कई बार बोल चुके हैं, क्यों नहीं चाहेंगे? एक बात कई बार बोल चुके हैं संबित, एक छोटी सी बात, अखिलेश पहले कई बार आपने कहा 18 बार बोल चुके हैं, पहली बार नहीं बोले हैं ये। अखिलेश बाबू आपने बिल्कुल ठीक कहा, 18 बार बोल चुके हैं, पर जो मेरा सवाल है,
मेरा सर सवाल, मुझे ये बताइए, लिप सर्विस ये टोकनिज्म है क्या? पहले भी बोले थे वो ठीक है सर, आगे तो बढ़िए। अरे सुनिए तक गई आपकी, बोला था आपकी वहां सुनिए तक गई। अखिलेश बाबू 1 मिनट रुकिए, तो ये टोकनिज्म है क्या? सत्ता में है सर, अगला सवाल सुन लीजिए ना सर। अब आप सत्ता में बोल के नहीं जा सकते, आपको अरे आप विपक्ष में, आप सुन तो लिया कीजिए। एक्शन लेकर दिखाना होगा। कौन सा एक्शन लिया आपने? अखिलेश बाबू सवाल मेरा है आपसे, मैं बार बार यही कह रहा हूँ सर, आप सुनते नहीं हैं सर। अखिलेश बाबू आप वरिष्ठ हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप सुनते नहीं हैं, माफी से कह रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि क्या ये धर्म की आजादी महज एक टोकनिज्म है? क्षमा करेंगे, मुझे आपकी आवाज नहीं है, नहीं तो मैं तुरंत सुन लेता। सर, क्या धर्म की आजादी महज एक टोकनिज्म है? ये जुमला मात्र है क्या? हर राजनीतिक दल अपने ही सुविधा अनुसार ये जुमला गढ़ देता है क्या? भाई मैं अब बोल रहा हूं, प्लीज डिस्टर्ब मत करिएगा। हाँ। ये जुमला किसने यूज किया? पूरा चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ रहे हैं, जीतने के बाद आप करते हैं, वो तो जुमला था। ये कहां की जो है, जिसे आप कहें इररिस्पॉन्सिबल बयान, कि जो सारे मुद्दे पे आप जीत किया, उस सारे मुद्दों को आप कह दे रहे हैं कि ये जुमला था। यही तो होता है धोखा। और देखिए दूसरी बात संदीप जी, बेसिक चीज है विचारधारा। बिल्कुल। एक आरएसएस की विचारधारा से क्या अलग हो सकते हैं माननीय मोदी जी? जिसके 50 अनुवासिक संगठन, आप यही मंच पे देख लीजिए, विश्व हिंदू परिषद उस बात पे अड़ा है, उसके जो प्रवक्ता हैं, धर्म परिवर्तन नहीं होगा, घर वापसी होगी। ये क्या है भाई? अभी यहीं पे और बीजेपी के साथ ही बोल रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने बड़ा अच्छा क्या स्वागत किया जाना चाहिए। गलत क्या है? ये तो अरे विनोद बंसल साहब, एक मिनट, अखिलेश बाबू, विनोद बंसल साहब आप कहते हैं गलत क्या है? मुझे एक चीज समझाइए, ये कंफ्यूजन बंद कीजिए। एक मिनट अखिलेश बाबू, माफी से फिर से रोक रहा हूं। विनोद बंसल, मुझे ये समझाइए, आपके वरिष्ठ सहयोगी हैं सुरेंद्र जैन, वो सब लोगों को, बीएचपी के नेताओं को कह रहे हैं, अरे भाई जिस राह पर देश को ले जाना चाह रहे हैं, विकास की राह पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें रोड़ा मत बनो, ऐसे बयान मत दो। सुरेंद्र जैन ठीक बोल रहे हैं कि आप प्रवक्ता हैं, आप ठीक बोल रहे हैं? आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। देखिए वो बड़े ना संदीप जी, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कर रहे हैं नहीं। एक तो वरिष्ठ सहयोगी नहीं है, वो हमारे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री हैं। तभी तो आपके वरिष्ठ वो एक रेस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं। और नहीं सुनिए, दूसरी बात ये, आपका थोड़ा समझ में अंतर हो सकता है कि उन्होंने क्या बोला और आप तक क्या पहुंचा। अच्छा। बात यह है कि सरकार के विकास के बीच में रोड़ा बनने का अधिकार किसी भारतीय को नहीं है और न ही कोई बनना चाहता। हम बात करते हैं अगर मानो धर्मांतरण को रोकने की, तो हम विकास की बात करते हैं। हम अगर घर वापसी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे अपने विकास का मॉडल की बात करते हैं, विकास का मॉडल है कि 4 बच्चे पैदा करो, कोई रोड़ा नहीं अटक जाएगा। ये कमाल का मॉडल दे रहे हैं आप, 4 बच्चे पैदा करो, देखिए विकसित हो जाएगा। नहीं, आप ये बताइए कि हम 5 और हमारे 25 पैदा करें तो क्या कौन कहता है? कौन कहता है? ये नहीं, कौन कहता है? आपसे कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ पे इस पर चर्चा हुई है? कौन कहता नहीं, ये तो साफ है। कहाँ पर आप बताइए मुझको, किसने आपसे कहा है? स्टूडियो में लेके आप बताइए, उसको लेके आइए ना, जिसके 5 के 25 उसको मेरे सामने लेके आइए, कहाँ पर ऐसा हुआ है? सवाल ये है, देखिए इस देश में आप माननीय प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी के साथ, संदीप जी एक बात बतानी पड़ेगी, सुनिए, इस देश में माननीय प्रधानमंत्री को ये बात अब कहनी पड़ेगी, क्योंकि सबका था, सबके विकास की बात कर रहे हैं। इस देश में चलेगा क्या? वो चलेगा जो नागपुर से निकल के आएगा, वो चलेगा जो दिल्ली की संसद कहेगी। फादर शंकर हमारे साथ बने हुए हैं। फादर शंकर, मुझे ये बताइए, आपको एतबार भरोसा हुआ आज जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और आपने ये पूरी चर्चा सुनी? अभी जो बीएचपी के जो प्रवक्ता हैं, उनके सुनने के बाद मुझे अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो बोला उसके बिल्कुल ऑपोजिट में ये कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभी धर्म के चर्चे पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सबको अपना अधिकार है, और यहाँ कहते हैं धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए लेकिन घर वापसी होगी। तो इसका क्या मतलब है? तो जो सुबह बोले, अभी तो क्या 6-7 घंटे भी नहीं हुए, तो उसका खिलाफ बोलना शुरू हो गया। वही तो जब हम श्री भागवत कहते हैं या प्रवीण तोगाड़िया कहते हैं, आप सहयोग करेंगे नहीं करेंगे? क्या चीज, किसका सहयोग? धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने में आप विश्वास करते हैं नहीं करते? हम नहीं करते। आप किसके ऊपर प्रबंधन कर रहे हो? किसके ऊपर? एक आदमी, आप बिल लाइए, जो व्यक्ति क्यों करते हैं? हम पार्लियामेंट में बिल लाइए। नहीं,
तो वही तो गलत है जो यही जो संविधान के खिलाफ है। हमारे संविधान में क्या लिखा है आप बताओ। आप पात्रा जी आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि संविधान में ये लिखा है और आप उसके खिलाफ जा रहे हो, बिल्कुल संविधान के खिलाफ जा रहे हो। आप बताओ संविधान में कहाँ लिखा है। संजय सिंह, आखिरी कमेंट चाहूंगा आपका। मुझे ये बताइए, क्या ये एक मृग तृष्णा है जो हम सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं? दरअसल चुनावी नफा नुकसान आड़े आ जाता है इस सपने के। देखिए, एक मिनट का समय दीजिएगा संदीप भाई। देखिए, सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म का जो शब्द है वो इस देश के अंदर मजाक बन चुका है। रामविलास पासवान जी भाजपा के साथ भी रहे, कांग्रेस के साथ भी रहे। मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी जनता दल जब थी 89 में बीजेपी के साथ थे, कांग्रेस के साथ भी थे। मायावती जी भाजपा के साथ भी रही, कांग्रेस के साथ भी रही। ममता बनर्जी भाजपा के साथ भी रही, कांग्रेस के साथ भी रही। करुणानिधि जी भाजपा के साथ भी रहे, कांग्रेस के साथ भी रहे। अजीत सिंह जी भाजपा के साथ भी रहे, कांग्रेस के साथ भी रहे। फारूक अब्दुल्ला जी भाजपा के साथ भी रहे, कांग्रेस के साथ भी रहे। तो अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से जब आप भाजपा के साथ जाते हो तो सांप्रदायिक हो जाते हो, अरविंद केजरीवाल भी रामपुर पहुंच जाते हो तो कम्युनल, अरविंद केजरीवाल भी रामपुर पहुंच जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिकता का जो शब्द है ये इस देश के अंदर आदरणीय नेताओं ने मजाक बना दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कट्टरपंथ चाहे मुसलमानों का हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, देश के कानून के मुताबिक सख्ती से निपटना चाहिए सांप्रदायिक। इसी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है। मौलाना दहलवी, बादल शंकर, संजय सिंह, संबित पात्रा, विनोद बंसल, अखिलेश प्रताप सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ कि धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, देश सही मायने में एक सेक्युलर मुल्क बनेगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।